अंडा यानी कि एग एक ऐसा सुपर फूड जो लगभग 80% इंडियंस कंज्यूम करते हैं, जिसमें मैं भी आता हूं और शायद तुम भी आते हो। तो 3 दिन पहले इंडिया के एक फेमस टेस्टिंग चैनल ट्रस्टिफाइड जी ने टेस्टिंग करी इंडिया की एक फेमस एग कंपनी के अंडों की। इन्होंने एगोस नाम की कंपनी के अंडों की ब्लाइंड टेस्टिंग करी और टेस्टिंग के बाद क्या पता चला कि इस कंपनी के अंडों में है एक केमिकल AOZ, एक ऐसा केमिकल जो कि एक बैंड एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरिन का एक बचा कुचा रेसिड्यू है, जिससे तुम्हें कैंसर भी हो सकता है। चलो पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। 90s में ये एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरिन काफी फेमस था, स्पेशली पोल्ट्री बिजनेस में। ये चिकन्स को दिया जाता था ताकि उनको इन्फेक्शंस ना हो सके और वो ज्यादा अंडे प्रोड्यूस कर सके। पर 20s में जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया कि इस एंटीबायोटिक का जो मेटाबोलाइट होता है AOZ, वो जीनोटॉक्सिक होता है। इसका मतलब वो आपके DNA को डैमेज कर सकता है। यह भी देखा गया कि इस एंटीबायोटिक से लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रही है, लोगों को कैंसर का रिस्क रह रहा है और लोगों का DNA भी डैमेज हो रहा है। इसलिए इस एंटीबायोटिक को लगभग सारी कंट्रीज में बैन किया गया, पर इलीगली अभी भी ये एंटीबायोटिक्स बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है। तो अब वापस आते हैं ट्रस्टिफाइड जी की वीडियो के ऊपर। इनकी लैब टेस्टिंग में AOZ का नंबर आया है 0.73 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, जो कि एक स्विमिंग पूल में पानी की एक बूंद के समान है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं FSSAI की बात करूं, तो ये अंडा लीगल है, क्योंकि इंडिया में जो अलाउड लिमिट है AOZ की वो है 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, और अंडे का AOZ आया है 0.73 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। पर बहुत सारी कंट्रीज में इस AOZ के लिए जीरो टॉलरेंस है। मतलब अगर AOZ 0.001 भी आया तो आप वो अंडा यूज नहीं कर सकते, आपका वो अंडा इलीगल है। तो ब्रांड का कहना है कि उनका ये अंडा FSSAI के हिसाब से लीगल है। उनके हिसाब से इतना छोटा अमाउंट का AOZ कभी कभी सॉइल कंटेमिनेशन या फिर रॉ मटेरियल के थ्रू भी जा सकता है। तो आखिर गलती किसकी है? नंबर 1 FSSAI की। अगर बाकी सारी कंट्रीज में AOZ को लेके जीरो टॉलरेंस है, तो इंडिया में 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम भी क्यों है? दूसरा, उस ब्रांड को, अगर ब्रांड अपने वेबसाइट पे नो एंटीबायोटिक्स वर्ड का यूज करता है और अगर उसकी लैब टेस्टिंग में कोई भी एंटीबायोटिक निकल रहा है, चाहे वो 0.1 हो या 0.73 हो, इसका मतलब वो ब्रांड कस्टमर के साथ झूठ बोल रहा है। तो आखिर हम और आप क्या करें? क्या अंडे खाने छोड़ दे? नहीं, अंडों के टाइम पे तुम्हें 3 चीजें याद रखनी है। पॉइंट 1, तुम्हें अंडे एक लोकल बंदे से लेने हैं जिस पे तुम विश्वास कर सकते हो। मैं भी जिम जाता हूं और मेरी डाइट में अंडे रेगुलर बेसिस पे रहते हैं, पर मैं उसी इंसान से अंडे लेता हूं जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूं और मुझे पता है कि ये एक अच्छे पोल्ट्री फार्म से अंडे लाता है। दूसरा, तुम्हें किसी भी ऑनलाइन ब्रांड पे विश्वास नहीं करना। चेक करो कि क्या वो ब्रांड अपने अंडों की टेस्टिंग की रिपोर्ट पब्लिकली शेयर करता है, क्या वो सर्टिफाइड है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, और तभी डिसाइड करो कि क्या तुम्हें उसके अंडे खाने हैं या नहीं खाने। तीसरा, कि अंडों के अलावा प्रोटीन के और भी सोर्सेस है, जैसे कि पनीर, टोफू, सोयाबीन, वे प्रोटीन, दूध। तो अंडों के अलावा अपने डाइट में और भी प्रोटीन सोर्सेस को ऐड करो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।